अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़िशान अख्तर है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना टोकन टैक्स ई पे पंजाब के ज़रिए ऑनलाइन कैसे पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं सिस्टम लैपटॉप तो आप गूगल पे चले जाएं, अगर नहीं तो आप प्ले स्टोर से जाके ई पे पंजाब के नाम से एक ऐप है वो डाउनलोड कर लें। और जैसे ही आप उस ऐप में लॉगिन करेंगे, मैंने अपना लॉगिन किया हुआ है, मैं आपको सिर्फ प्रोसीजर समझा रहा हूँ कि यहाँ लॉगिन पे जाएंगे और यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन है। तो आपने रजिस्टर करते हुए अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, अपना नेम CNIC विदाउट डैशेस, डैश पुट नहीं करने, ईमेल एड्रेस और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड देना है, जिस पासवर्ड में एक कम से कम लोअर कैरेक्टर हो, मतलब छोटी ABC, एक बड़ी ABC, एक नंबर हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो जैसे @ होता है या हैश होता है या डॉलर साइन होता है, और कम से कम 8 कैरेक्टर आपके टोटल होने चाहिए। मतलब ABC को मिला के और नंबर को मिला के कम से कम 8 कैरेक्टर आपके पासवर्ड में होने चाहिए। यही पासवर्ड आप यहाँ पे कंफर्म कर देंगे रिपीट करके और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे आई एम नॉट और अबाउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप रजिस्टर कर लेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक OTP मिलेगा आपके मोबाइल और ईमेल पे, वो आपने OTP कंफर्म करना है। जब वो कंफर्म कर लेंगे तो यहाँ साइन इन के ऑप्शन पे आप चले जाएंगे, यहाँ अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड दें और यहाँ नॉट और अबाउट पे क्लिक करें और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक डायलॉग आपके सामने एक पेज शो होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे दूसरे नंबर पे देख रहे हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन। मोबाइल स्क्रीन पे आपको सामने ही टोकन टैक्स नज़र आ जाएगा, पहले या दूसरे नंबर पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पहला ऑप्शन आपको टोकन टैक्स नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी गाड़ी का नंबर लिखना है आपने, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये पेरेंटल उसका ID होती है, उसके बाद ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन और उसके बाद गाड़ी का नंबर, ये आप लिख के यहाँ से सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑनर का नेम, उसके फादर का नेम, गाड़ी का मॉडल, कंपनी या मेक जो है, और ये उसका मॉडल है और ये उसका कलर है, और ये आपके टोकन टैक्स पे किया हुआ है आपने 30/6/2025 तक। अब इसमें मज़े की बात ये है कि आपके पास आई थिंक सितंबर का टाइम होता है, 30 सितंबर तक आप अगर इस टैक्स को पे करते हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं जो क्लियर करनी है, एक तो आपका फाइलर होना और दूसरा टाइमली टैक्स पे करना। अगर आप फाइलर हैं तो ये इनकम टैक्स जो है, अब मेरी जो गाड़ी है वो 1339 सीसी है, होंडा सिटी 1.3 जिसको कहते हैं। अब ये 1300 सीसी, 1300 से लेके आई थिंक 1600 सीसी तक जो टोकन टैक्स है, जो आपका इनकम टैक्स है, वो 7500 रुपये होता है नॉन फाइलर के लिए। अगर आप फाइलर हैं तो ये कम होकर 2500 रुपये रह जाता है। इसका मतलब है आपको सिर्फ एक गाड़ी के टोकन टैक्स पे 5000 रुपये बच रहे हैं और रिटर्न फाइल करने में एनुअली आपको तकरीबन 1500 रुपये का खर्चा आता है। मतलब महंगे से महंगा रिटर्न भी फाइल कराएं, अगर आप सैलरीड क्लास पर्सन हैं तो 1500 रुपये का खर्चा है, आपने रिटर्न फाइल करना है और वो मोस्टली रीबेट बनती है लोगों की। अब एक तो फ़ायदा ये हुआ कि आप फाइलर हैं तो आपको 5000 यहाँ से बच रहे हैं। अब मैं फाइलर हूँ तो यहाँ पे मुझे 2500 इनकम टैक्स देना पड़ रहा है सिर्फ। ये मोटर व्हीकल का टैक्स है, ये प्रोफेशनल टैक्स है। और यहाँ पे एक चीज़ देखें, आपको रीबेट नज़र आ रहा है कि अगर आप टाइमली टोकन टैक्स पे करते हैं तो एक्साइज डिपार्टमेंट आपको 600 रुपये रियायत करता है, मीन 600 रुपीज़ की आपकी बचत हो जाती है। तो ये टोटल इस गाड़ी का टोकन टैक्स जो लास्ट टाइम मैंने पे किया था वो 8715 रुपये था, 8715 रुपये। और अभी जो पे करना है वो 8115 है। मैंने भी लास्ट टाइम किसी वजह से लेट पे किया था तो मुझे 8715 रुपये पे करने पड़े। ये 600 मेरी जो है ये फ़ाइन में शामिल हो गए थे, मतलब रीबेट ख़त्म हो गई थी। तो आप इस तरह से अपना 600 रुपया भी बचा सकते हैं और 5000 रुपये भी बचा सकते हैं। तो टाइमली टैक्स पे करने से बीइंग फाइलर आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपने 5000 रुपये बचा लेने हैं 1300 सीसी से 1600 सीसी गाड़ी तक, और 600 रुपये की आपकी बचत है, रीबेट जो है वो आप टाइम से टैक्स पे करेंगे। अब आपने करना क्या बेसिकली, यहाँ से नीचे आपको जनरेट चालान का बटन नज़र आ रहा है, इस पे जाएं आप। जैसे ही जनरेट करेंगे तो ये PSID जनरेट हो चुकी है। आपने इस PSID को कॉपी करना है, ठीक है। अब ये 7/7 की डेट है मेरी, मतलब 2 दिन के लिए ये वैलिड है, 6 और 7 तारीख, 7 तारीख तक वैलिड है, 3 दिन के लिए, 5 है, 6 और 7, 3 दिन के लिए PSID वैलिड है। मैं जब ये इसको कॉपी करके इजी पैसा या जैज़ कैश, और मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आपने इजी पैसा और जैज़ कैश से ये टोकन टैक्स कैसे पे करना है या PSID पेमेंट कैसे पे करनी है। तो सिंपल आप वहाँ पे जाएंगे, अब आप चले जाएँ अपनी किसी भी मोबाइल ऐप में, वहाँ से जाके आपने क्या करना है, आपने
गवर्नमेंट पेमेंट्स में जाना है। गवर्नमेंट पेमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन नज़र आएगा या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नज़र आएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा अपना PSID नंबर पुट करें, तो आपने ये वाला नंबर वहाँ पे पुट कर देना है। जैसे ही आप ये नंबर पुट करेंगे तो ये आपका नाम और ये पेमेंट 8115 रुपये ये आपको शो होगी, तो आपने वहाँ पे पे कर देना है। अगर आपको अभी भी आइडिया ना हो कि किस तरह से पे करते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं कि आप इंटरनेट मोबाइल ऐप से कैसे पे करेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आता है कि आपने इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग में जाना है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जाएंगे बिल पेमेंट के ऑप्शन में, वहाँ पे आपने ये 17 नंबर्स का PSID पुट करके ओके करना है। तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेगा आपका नाम और ये पेमेंट कितनी पेमेंट है, और आप पे के बटन पे क्लिक करेंगे, अपना OTP या जो भी आपका तरीकाकार है वो करेंगे, तो फ़ौरन आप आके चेक करेंगे तो ये आपका स्टेटस जो है यहाँ पे टोकन टैक्स ड्यू नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे पेड नज़र आ जाएगा कि 30/6/2026 तक आपका टोकन टैक्स पे हो चुका है। तो ये सिंपल सा तरीका है आपका टोकन टैक्स पे करने का ई-पे पंजाब से। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।